हेलो दोस्तों, एक बार फिर इकोनॉमिक साइंस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं गणेश कुमावत। आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे बजट एनालिसिस का पार्ट सेकंड। और इसके अंतर्गत हम वो चीज़ें देखेंगे जो एक तरीके से बजट की प्रस्तावना होती हैं कि सरकार का लक्ष्य क्या है। सरकार विकसित भारत के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती हैं, इस आकांक्षा को प्राप्त करना चाहती हैं, तो उसके लिए सरकार का विज़न क्या है। तो अगले 5 साल तक सरकार किस तरीके से कार्य करेगी, तो उससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कि सबसे पहले सरकार का जो बजट है उस बजट का थीम क्या है, बेसिक विषय क्या है इसका। सो बेसिक थीम ऑफ द बजट 2025-26 का बेसिक थीम अगर उसका डिस्कस करें तो इसमें सबका विकास है, जो ये थीम रखी गई है। सबका विकास मतलब कि इसमें क्लियरली बजट के अंदर सरकार ने मेंशन किया है कि अगले 5 इयर्स तक, अगले 5 सालों तक सरकार सभी क्षेत्रों के अंदर संतुलित वृद्धि करना चाहती है। और संतुलित वृद्धि करने के लिए ज़रूरी है कि सभी का विकास हो, मतलब कि विकास के अंदर इंक्लूसिविटी हो, मतलब कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। ठीक है। तो सरकार ने इसको एक थीम रखा है अपने बजट का, है जो थीम इस बार है जो सबका विकास रखा गया है। लेकिन उसके साथ साथ में सरकार है जो बजट को प्रारंभ करने से पहले है जो उसकी प्रस्तावना के अंदर ये स्पष्ट करती है कि सरकार है जो विकसित भारत के सपने के साथ में इस बजट को प्रस्तुत कर रही है। तो विकसित भारत का जो मुख्य उद्देश्य है या फिर हमारा जो एस्पिरेशन है, वो एस्पिरेशन किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने एक्सीलरेट ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया कि विकास में तेजी लाकर है जो विकसित भारत के सपने को हम साकार कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है एक्सीलरेट ग्रोथ, हम विकास में किस तरीके से तेजी ला सकते हैं जो हमें 2047 तक है जो विकसित भारत बनाने में हेल्प करेगा। दूसरा है कि हम वृद्धि तो बढ़ा रहे हैं, मतलब कि हम विकास को तो तेजी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ये हमें इंश्योर करना होगा कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव एक तरीके से सभी लोगों को उसमें हम शामिल करते हुए डेवलपमेंट करें। ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स को हमने डेवलप कर दिया और कुछ सेक्टर्स है जो बहुत बैकवर्ड हैं। तो हमें हर एक सिटीजन को इंक्लूड करते हुए, हर एक सोसाइटी को, हर एक क्लास को, हर एक कैटेगरी को इंक्लूड करते हुए उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट करना होगा। और जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट का बेनिफिट है जो हर व्यक्ति तक, हर पर्सन तक पहुंचना जरूरी होगा, तभी हम समावेशी विकास कर पाएंगे। तो एक तरीके से विकास में तेजी लाना और दूसरा समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, ये हमारा दूसरा एस्पिरेशन है। तीसरा ये है कि हम जो मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास है की संख्या है जो इकोनॉमी के अंदर निरंतर बढ़ रही है। मिडिल क्लास है जो बहुत बड़ा, एक तरीके से कहे कि हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो मिडिल क्लास के अंदर आता है, जो लगभग 2.5 लाख से 8 लाख की इनकम में सरवाइव कर रहा है। तो ये मिडिल क्लास बढ़ रहा है और उसके साथ साथ ये मिडिल क्लास है जो हमारी इकोनॉमी का एक बैकबोन भी है, क्योंकि जो स्पेंडिंग होती है, स्पेंडिंग है जो मिडिल क्लास की स्पेंडिंग से ही हमारी इकोनॉमी का ट्रैक है जो डिसाइड होता है। तो भारत का जो भी मध्यम वर्ग है, वो मध्यम वर्ग है जो अपने खर्च करने की क्षमता को बढ़ा सके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो स्पेशली है जो उनकी स्पेंडिंग पावर या फिर उनकी परचेजिंग पावर है, उसकी परचेजिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। एंड देन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को एनहांस करना, एक तरीके से जब हम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेंगे, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इकोनॉमी के अंदर प्रॉस्पेरिटी आती है। तो सरकार का ये भी एक टारगेट है कि वो निजी क्षेत्र के अंदर निवेश को बढ़ाना चाहती है, और निजी क्षेत्र के द्वारा जब निवेश को बढ़ाया जाएगा तो हम विकसित भारत की जर्नी को है जो अचीव करने में हमें हेल्प भी मिलेगी और हम जल्दी अचीव करेंगे। उसके अतिरिक्त हमारे जो हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर और इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर सेंटिमेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि आपकी परिवार के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, उसकी भावनाएं
भावनाएं कैसी हैं आर्थिक बाजार को लेकर, आर्थिक गतिविधियों को लेकर, तो वो सेंटिमेंट्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। और उसके साथ साथ में है जो वो व्यक्ति है जो आशावादी होंगे, तभी वो मार्केट में जाकर कुछ परचेज करेंगे। तो ये जो हमारी ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन है हाउस होल्ड्स की, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, जो लोगों का जो आर्थिक स्थिति है उसके प्रति आशावादी रवैया कैसे हो, उस पर हमें काम करना है। और जब ये हम एस्पिरेशंस अचीव करेंगे तो हमें विकसित भारत तक की जर्नी है जो आसानी होगी। लेकिन इसके साथ साथ है जो कुछ आंकड़े भी हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमें वो भी देखने हैं। तो सरकार का लक्ष्य है ये है कि सरकार इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना बजट सरकार ने प्रिपेयर किया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो विकसित भारत की आकांक्षा है या फिर हमारा जो एस्पिरेशन ऑफ विकसित भारत है, इसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिस पर सरकार है जो काम करने के लिए सरकार ने है जो अपने टारगेट सेट किए हैं, और ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हम अचीव करने के बाद में एक सिचुएशन, एक इकोनॉमी की कंडीशन प्राप्त होगी, और उस इकोनॉमिक कंडीशन को हम एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने विकसित भारत के एस्पिरेशन के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स सेट किए हैं, और उस प्रिंसिपल के बेसिस पे गवर्नमेंट ये बता सकती हैं कि उन्होंने विकसित भारत की आकांक्षा को हासिल कर लिया है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी जीरो हो जाए, इंडिया के अंदर जीरो पॉवर्टी होगी, गरीबी है जो एकदम से समाप्त होगी। और दूसरा है जो एस्पिरेशन है कि 100% गुड क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो हमारे स्कूली एजुकेशन है उस स्कूली एजुकेशन पर तो स्पेशली सरकार ने है जो एक तो पॉवर्टी पर फोकस किया है, दूसरा है जो सरकार ने एजुकेशन पर फोकस किया है, तीसरा सरकार ने एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया है, चौथा सरकार ने हेल्थ फैसिलिटीज़ पर फोकस किया है, पांचवा सरकार का है जो मेन एम है वुमेन्स, और छठा है जो सरकार का एम है फार्मर्स। इन सारों की है जो इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी होती हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं और बहुत सोशल और इकोनॉमिकली अपलिफ्ट हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सरकार ने इन सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ अपने प्रिंसिपल सेट किए हैं जिसमें पॉवर्टी बिल्कुल जीरो हो, और स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी है जो वो 100% हो, उसके साथ साथ में हमारा जो हेल्थ केयर है वो अफोर्डेबल भी हो, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो, और उसके साथ साथ उसकी हेल्थ केयर की क्वालिटी भी अच्छी हो। और उसके साथ साथ में जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट 100% स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब कि हर कोई स्किल सीखे, कौशल का विकास करे, और उसके बाद में उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। और उसके साथ साथ में वुमेंस के पार्टिसिपेशन को ये 70% इंक्रीज करना चाहती है गवर्नमेंट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर वुमेंस का पार्टिसिपेशन है जो ऑलमोस्ट 70% हो। और उसके साथ साथ में जो हमारा जो फूड प्रोडक्शन है, या फिर हम कहें कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतना पावरफुल बने, और एक तरीके से वो इस तरीके से काम करे कि हम दुनिया को वो फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करें। तो इसलिए हम अब दुनिया के लिए अपने आप को है जो एक फूड बास्केट बनाना चाहते हैं। तो जब ये प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल्स पर हम काम करेंगे तो हम विकसित भारत की जर्नी को अचीव कर सकते हैं। तो ये बजट में क्लियरली मेंशन है, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, तो इसलिए इसको भी आप है जो नोट कर सकते हैं। स्पेशली मैंने जो कैटेगरीज बताई हैं, एक तो पुअर्स के लिए है सरकार ने, दूसरा हेल्थ और एजुकेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट, चौथा वुमेन्स और फार्मर्स। तो इन पॉइंट्स पर सरकार है जो सरकार ने टारगेट किया है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त सरकार ने जो विकास की यात्रा है, मतलब कि जर्नी ऑफ डेवलपमेंट है, तो जर्नी ऑफ डेवलपमेंट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सरकार ने इसको एक तरीके से एक व्हीकल के फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश की है। तो सरकार ने कहा कि उसकी विकास यात्रा के लिए एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत होती है, और सरकार ने इसके लिए 4 पावरफुल इंजन है जो डिटरमाइन किए हैं अपने बजट के अंदर। सबसे पहले सरकार ने एग्रीकल्चर को
एक पावरफुल इंजन के तौर पे देखा है। देन एमएसएमई, मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, एंड देन इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट वन इज एक्सपोर्ट्स। तो ये सरकार ने डेवलपमेंट के इंजन सेट किए हैं, और इन इंजन्स को ऑपरेट करने के लिए एक फ्यूल की नीड होगी। और फ्यूल मतलब कि जो ईंधन है वो कहाँ से प्राप्त होगा, तो सरकार ने है जो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स जैसा स्टेप्स लेने की बात कही है। तो सरकार है जो इस पर ट्रांसफॉर्मेटिव कुछ परिवर्तनकारी सुधार करेगी, उसमें कुछ परिवर्तन करेगी, जिससे कि सरकार है जो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को है जो डीरेगुलेट करके काम कर सके। तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी डीरेगुलेशन पर है जो एक चैप्टर ऐड किया गया है। तो विनियमन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो इस बात को लेकर सजेशन देते रहते हैं, और इसके पीछे इनका मोटिवेशन क्या है, मतलब कि इनका गाइडिंग स्पिरिट क्या है। तो ये एक तरीके से इंक्लूसिविटी, मतलब कि इनकी भावना ये है कि एक समावेशी विकास को प्राप्त करें, मतलब सोसाइटी का हर सेक्शन है जो विकास के स्तर को प्राप्त करे। और फाइनल इनका डेस्टिनेशन ये है, मतलब सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो एक विकसित भारत की यात्रा है जो तय करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से एक व्हीकल के फॉर्म में है जो सरकार ने अपने बजट के अंदर है जो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो हमें सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्ट है जो हमें याद रखने हैं, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुए तो हम इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पावरफुल इंजन है कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 इंजन्स है। और इन 4 इंजन के लिए फ्यूल है जो हमें सुधार करके प्राप्त होगा। और इसके पीछे हमारी जो भावना है वो समावेशिता, मतलब सोसाइटी के हर वर्ग को, समाज के हर सेक्शन को है जो शामिल करते हुए हम एक विकसित भारत की यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जर्नी ऑफ डेवलपमेंट है जो कंप्लीट होगी। लेकिन इसके साथ साथ में जो बजट का उद्देश्य है, वो बजट का उद्देश्य या फिर बजट का जो लक्ष्य है वो 6 क्षेत्रों के अंदर परिवर्तनकारी सुधार है। मतलब कि जो हमारा एम ऑफ द बजट है वो 6 सेक्टर्स के अंदर कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से वो कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन लेगी और उसमें कुछ रिफॉर्म्स करेगी। तो उसमें कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स डोमेन्स हैं जिसमें गवर्नमेंट है जो ये गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाएगी। तो एक तो उसमें है जो टैक्सेशन है, दूसरा है जो पावर सेक्टर है, तीसरा अर्बन डेवलपमेंट है, चौथा है जो उसमें माइनिंग है, एंड पांचवा फाइनेंशियल सेक्टर, एंड छठा है जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं। तो जब सरकार इन क्षेत्रों के अंदर कुछ रिफॉर्मेटिव एक्शन लेगी, कुछ सुधार करेगी, तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी के अंदर है जो कुछ डीरेगुलेशन होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है जो थोड़ी सी डाउन हुई है। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स करेगी और कुछ रेगुलेशंस रिलेटेड रिफॉर्म्स करेगी, जिससे कि ये स्मूथली वर्क कर सके और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है जो बढ़ सके। तो अभी गवर्नमेंट ने 6.3 से लेकर 6.8% तक इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमारी फर्दर जो फाइनेंशियल ईयर है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ रेट का एस्टिमेट दिया है। तो हम कह सकते हैं कि हमें अगर 2047 तक अगर विकसित भारत बनाना है, हम एक डेवलप्ड कंट्री बने, उसके लिए हमें ग्रोथ रेट है जो इससे भी ज़्यादा इसको बढ़ानी होगी। और उसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ रिफॉर्मेटिव एक्शन लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये कुछ इसका एलिमेंट्री पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका जो डिटेल्ड पार्ट है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।